सीजन की शुरुआत एक हाई स्कूल की स्टूडेंट मिकोटो से होती है, जो कह रही थी कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेमायने है। उसका ना कोई दोस्त है और ना ही कोई प्यार करने वाला, और आखिर वो मुश्किलों और अकेलेपन से हार मान के स्कूल की छत से छलांग लगाने ही वाली होती है कि वहाँ एंट्री होती है उसके फिजिक्स टीचर जिन की, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। मिकोटो को लगता है कि वो उसे आत्महत्या से रोकने आया है, पर वो तो वहाँ खड़ा अपने घोड़ों की रेस पे लगाई शर्त हारने का दुख मना रहा था। आखिर अपने दुख से निकल के वो मिकोटो से आत्महत्या की वजह पूछता है, जिस पर मिकोटो से बताती कि वो यहाँ घर से दूर अकेले रहती है और उसका क्लास में कोई दोस्त भी नहीं है। फिर एक दिन क्लास के एक लड़के ने उसे अच्छे से बात की और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मिकोटो को लगा कि उसका उस लड़के के साथ कोई चांस है और उसने उस लड़के को प्रपोज कर दिया, मगर वो गलत थी और अब इस रिजेक्शन की वजह से वो आत्महत्या करने वाली है, ताकि उसे और उस लड़के को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ये सुनकर जिन उसे समझाने लगता है कि इतनी सी बात पे अपनी जान नहीं ली जाती, अभी तो जिंदगी में और बहुत कुछ होना है। जिसके बाद वो उसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगता है। वो सुन के मिकोटो को वाकई हौसला होता है। जिन उसे बताता है कि वो भी एक लड़की को पसंद करता है जो उसकी बहुत इज्जत करती है, पर वो उसे इसलिए प्यार नहीं करता कि वो उसकी इज्जत करती है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत भी है। वहीं हम जिन की मेमोरी से पता चलता है कि वो मिकोटो की बात कर रहा है, जो शायद मिकोटो भी समझ गई थी। इससे हैरानी में स्लिप होके गिरने लगती है, जिसे जिन संभालते हुए कहते हैं कि क्या वो मरने से पहले जिन को डेट करना चाहेगी, लेकिन वो मजाक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मिकोटो को फिर परेशान एक ब्रिज के पास खड़ा देखते हैं। तभी जिन भी वहाँ आ जाता है जैसे उसका पीछा कर रहा हो। वो मिकोटो से कहता है कि उसका पीछा करते हुए उसने अपना वॉलेट कहीं गुमा दिया है, इससे अब मिकोटो को उसे खाना खिलाना होगा। आखिर वो मिकोटो को कन्विंस करते हुए अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ मिकोटो देखती है कि जिन का वॉलेट उसके बैग में ही है, यानी वो मिकोटो के लिए परेशान था, इसलिए उसने ये ड्रामा किया, जिसपे मिकोटो क्यूटली स्माइल करने लगती है। तभी जिन वहाँ आता है तो मिकोटो के करीब जाता है, ऐसे जैसे वो मिकोटो को किस कर रहा है, पर असल में वो उसका खाना टेस्ट कर रहा था। लेकिन मिकोटो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिकोटो सोचे समझे बगैर पानी में छलांग लगा देती है, जो उसका हमेशा की तरह पीछा करते जिन उसे बचाने के लिए पीछे छलांग लगाता है। पर जब दोनों पानी से निकलते हैं तो मिकोटो के हाथ में एक टॉय होता है और हमें पता चलता है कि मिकोटो ने आत्महत्या के लिए नहीं बल्कि एक बच्चे के टॉय पानी से निकालने के लिए छलांग लगाई थी। जिन उसे समझाता है कि लोगों की मदद करना अच्छा है, पर उसके लिए खुद को खतरे में डालना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। जिस पर मिकोटो कहती है कि पानी से उसे क्या ही हो जाता। मिकोटो को ठंड लगने की वजह से जिन अपनी जैकेट उतार के उसे दे देता है। जिन उसे बताता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा क्योंकि पानी में उसका बैग खो गया है और उसमें कुछ जरूरी पेपर्स थे जो उसे चाहिए, पर ऐसे भीगे हुए वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। मिकोटो को लगता है कि जिनकी ये हालत उसकी वजह से हुई, तो वो अपना घर पास होने की वजह से उसे कपड़े सुखाने के लिए साथ ले जाती है। जहाँ पहुँच के जिनको पता चलता है कि मिकोटो यहाँ अपने बड़े भाई के साथ रहती है, पर वो काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर ही होता है। नेक्स्ट सीन में जिन घूमते हुए मिकोटो के रूम में पहुँचता है, जहाँ आने पर मिकोटो को लगता है कि जिन ने वहाँ से कुछ चोरी किया है, तो वो उसे चेक करने लगती है और जिन के पास अपनी ज्योमेट्री मिलती है जिसमें कटर था। मिकोटो समझ जाती है कि जिन ने उसके लिए परेशान हुए कटर छुपाया है, पर वो उसे बताती है कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो जिन उसके हाथ पे निशान देखने लगता है जो वो पहले ही देख चुका था। पर मिकोटो बताती है कि ये तो किचन में काम करते हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को स्कूल की छत पे देखते हैं, जहाँ वो जिनका बैग मिलने पर उसके पेपर सुखा रहे थे। तभी मिकोटो रीलिंग के पास जाके जिन से कहती है कि आज तक उसे किसी ने अहमियत नहीं दी, पर जब जिन ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई तो उसे बहुत स्पेशल फील हुआ और अब वो जीना चाहती है। ये सुन के जिन उसके पास आता उसे हक कर लेता है। तभी मिकोटो नीचे अपने पहले क्रश को किसी लड़की के साथ देखती है और समझ जाती है कि जिन ने उसे सच देखने से बचाने के लिए हक किया। लेकिन वो जिन से कहती है कि अब उसे मिकोटो की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और जल्दी वो उस लड़के को भी भूल जाएगी क्योंकि शायद वो जिन को प्यार करने लगी है। ये सुन के दोनों एक दूसरे की आंखों में ये देख रहे होते हैं कि अचानक जिन के वेपर्स उड़ने लगते हैं और दोनों उनको पकड़ने में लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिकोटो का स्पोर्ट्स लेक्चर चल रहा होता है और जिन भी उसके पीछे पीछे रेस में भाग रहा है। आखिर मिकोटो रुक के जिन से पूछ ही लेती है कि वो टीचर होके यहाँ बच्चों के साथ क्यों भाग रहा है, जिस पर जिन कहता है कि वो फ्री था और बोर भी हो रहा था तो यहाँ एक्सरसाइज करने आ गया, पर असल में तो मिकोटो की वजह से यहाँ था। सारी लड़कियाँ आज साथ घर जाने की बात कर रही थी, तो जिन मिकोटो को भी उनके साथ जाने का कहता है, पर मिकोटो तो हमेशा से अकेले ही रहती थी, इसे मना कर देती है। जिस पर जिन उससे हक करते हुए कहते हैं कि आज वो उसे घर छोड़ने जाएगा। उसे स्कूल में से क्लोज होता देख के मिकोटो रोक दिया क्योंकि अगर किसी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो गलत समझ सकता है। जिस पर जिन कहता है कि अभी यहाँ कोई नहीं है, पर तभी मिकोटो का क्लास फेलो काजुमा उन्हें देख लेता है, जिससे लगता है कि जिन मिकोटो को तंग कर रहा है। तो वो इस बात की परवाह किए बगैर कि जिन उसका टीचर है उससे लड़ने लगता है। इससे पहले मसला ज्यादा होता मिकोटो बीच में आके क्लियर करती है कि जिन उसे तंग नहीं कर रहा था बल्कि तबियत खराब होने की वजह से सहारा दे रहा था। जिन काजुमा से पूछती है कि वो इतनी लेट यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर काजुमा बताते है कि वो बिल्कुल अकेला है। ये सुन के सहती हुई मिकोटो से हौसला देने लगती है क्योंकि उसे ज्यादा काजुमा का अकेलापन कौन समझ सकता था। यहाँ जिन इन दोनों को दोस्ती करने का कहता है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि खुद जिन भी बहुत अकेला है। मिकोटो काजुमा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर काजुमा के ड्रामे शुरू हो जाते हैं।
उसका मिकोटो वहाँ से निकलने की करती है तो जिन बैक पेन का ड्रामा शुरू कर देता है, जिसमें मिकोटो से संभालते हुए घर की तरफ बढ़ती है, पर उसे मुश्किल में देख के काजुमा मदद करने आ जाता है और दोस्ती के लिए हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिकोटो कहीं जा रही होती है जब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं जिन ही होता है जो मिकोटो को अपने साथ स्कूल के हॉल में ले जाता है, जहाँ जाके वो मिकोटो को बताता है कि वो उसे यहाँ सेल्फ डिफेंस सिखाने लाया है, क्योंकि आजकल टाउन में बहुत से स्टॉकर्स घूम रहे हैं और वो नहीं चाहता कि मिकोटो को कुछ भी हो। जिस पर मिकोटो कहती है कि उसे सबसे ज्यादा स्टॉक तो जिन ही करता है, इसे सबसे पहले उसे जिन से दूर रहना चाहिए। ये सुन के जिन उसके बाद करीब आते हुए कहता है कि वो उसके पीछे सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है और उसे दुख देने का सोच भी नहीं सकता। तभी वहाँ काजुमा आ जाता है जिसे जिन ने ही वहीं बुलाया था। काजुमा ने बताता है कि उसे तो स्कूल के बच्चे ही स्टॉक करते रहते हैं, जिस पर मिकोटो से सावधान रहने का कहती है, पर उल्टा काजुमा उसे कहता है कि उसे ज्यादा मिकोटो को अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत क्यूट है। ये सुन के मिकोटो तो ब्लश करने लगती है, पर जिन के तन बदन में आग लग जाती है। जिन बात बदलते हुए काजुमा को अपने लिए स्टैंड लेने का कहता है, जिस पे काजुमा तो अपने स्टॉकर्स को सबक सिखाने चला जाता है। पीछे से मिकोटो जिन से कहती है कि जब भी वो अपसेट होती है उसका मूड अच्छा करने के लिए जिन उसके आसपास ही मौजूद होता है, जिस पर जिन कहते हैं कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ के जाएगा। पर जब काजुमा ने उसे क्यूट बोला तो उसे अच्छा नहीं लगा, जिस पर मिकोटो से जेलस करने के लिए मजीद तंग करने लगती है। आखिर जिन उसे घर छोड़ने का कहता है, पर मिकोटो से मना करती हुई काजुमा के साथ जाने का बोल के वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन स्कूल से निकलता है तो काजुमा को अकेला देख के उसके पास जाता मिकोटो का पूछता है, पर उसे तो मिकोटो के बारे में कुछ नहीं पता था। उल्टा वो बताता है कि उसका मिकोटो का घर तो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में है। ये सुनकर जिनको मिकोटो के लिए परेशानी होने लगती है। वहाँ मिकोटो को दिखाया जाता है जो डरते हुए अकेले ही घर जा रही थी, क्योंकि आजकल उसके एरिया में बहुत स्टॉकर्स थे। तभी पीछे से जिन भागते हुए आके मिकोटो को हक कर लेता है और उसे दोबारा झूठ बोलने से मना करता है। इसके बाद उसे खुद घर छोड़ने जाने का कहता है तो मिकोटो मान जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके मना करने के बाद भी जिन ने बाज तो आना नहीं। तो वो दोनों मिकोटो के घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में जिन कहते हैं कि मिकोटो को स्टॉक करने का हक सिर्फ उसके पास है और ये सुन के मिकोटो मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन की तबीयत बहुत खराब होती है और मिकोटो उसकी फिक्र में उसके घर के बाहर पहुंच जाती है, पर जिन नहीं चाहता था कि मिकोटो की तबीयत उसकी वजह से खराब हो, इसलिए उसे वहाँ से जाने का कहता है। तो मिकोटो की जिद करने पे वो मास्क पहन के उसे घर के अंदर आने देता है। घर का बुरा हाल देख के मिकोटो तो और परेशान हो जाती है, पर तबीयत इतनी खराब होने के बाद भी जिन मजाक करने से बाज नहीं आ रहा था, जिस पे मिकोटो उसे डांटते हुए आराम करने का बोल के रूम से बाहर आके घर साफ करने लगती है। तभी उसके पीछे आके उसकी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन मिकोटो उसे जबरदस्ती वापस आराम करने भेज देती है। रूम में जाके जिन एक फोटो निकालता है जिसमें उसके साथ एक लड़की थी। उस फोटो को देखते हुए कहता है कि आज वो बहुत खुश है और वहीं जमीन पे सो जाता है। जब मिकोटो अंदर आती है तो उस फोटो जिन की आंखों में आंसू देख के सब समझ जाती है। वो जिनको खुश करने के लिए कुछ करना चाहती थी, इसे उसे किस कर देती है। जब जिन की आंख खुलती है तो वो मिकोटो को ढूंढने लगता है, पर वो तो वहाँ से जा चुकी थी। वहाँ मिकोटो को देखे तो वो अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा थी, इससे वहाँ से भाग निकली थी और बस यही सोच रही थी कि जिनको कुछ याद ना रहे। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें स्कूल के स्टोरेज रूम में देखते हैं, जहाँ मिकोटो एक रोप को पकड़ के कुछ सोचने लगती है। तो जिन उससे पूछते कि कहीं वो वापस मरने के बारे में तो नहीं सोच रही, जिस पर मिकोटो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, उल्टा बस वो तो यही सोच रही होती है कि कहीं जिनको रात के बारे में कुछ याद ना हो, पर शायद ऐसा कुछ नहीं था। जब दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डोर लॉक है, जिस पर मिकोटो तो परेशान होने लगती है, पर जिन उसे समझाते कि परेशान होके कुछ नहीं होने वाला, उन्हें अब किसी के आने का वेट करना होगा। मिकोटो को परेशान देख के जिन समझ आता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, जिस पर उसे साफ साफ बोलने का कहता है। मिकोटो आखिर से पूछ ही लेती है कि आखिर उसने मिकोटो को मरने से क्यों बचाया और वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है, जिस पर जिन कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा और वो इतना क्लोज उसी के आता है जिससे प्यार करता हो। ये कह के वो मिकोटो को हक कर लेता है। मिकोटो फील करती है कि जिनकी हार्ट बीट भी बहुत तेज चल रही है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो शटर को खोलने की कोशिश करती हैं, पर उनसे वो नहीं खुलता, तो वो मदद लेने चली जाती हैं। पीछे से मिकोटो जिन से कहती है कि वो उसे पसंद तो करती है, पर अभी भी समझ नहीं पा रही कि उन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है। इस पर जिन कहते हैं कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वक्त के साथ सब खुद ही समझ आ जाएगा, और दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। उतनी देर में वहाँ दो लड़के दरवाजा खोलने आ जाते हैं, जो बताते हैं कि दरवाजे में सीढ़ी फंसी थी, जैसे जिन ने जान के दरवाजा बंद किया हो। ये सुन के मिकोटो से पूछने लगती है कि उसने ये जान के किया है ना, तो जिन उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है कि एटलीस्ट सब दोनों समझ तो गए ना कि वो एक दूसरे के लिए जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम मिकोटो को ग्रेवयार्ड में देखते हैं, जहाँ ऑब्वियसली जिन भी पहुंच जाता है। मिकोटो तो वहाँ अपने माता पिता की ग्रेव पे आई थी, जिस पर जिन उसे बताता है कि वो अपनी टीचर की ग्रेव पे आया है, जो उसके लिए उसकी माँ की तरह थी। वो टीचर और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी फोटो पकड़ के जिन उस रात सोया हुआ था। ये सुन के मिकोटो उसके असली माता पिता के बारे में सोचने लगती है, पर जिन से कुछ पूछती नहीं। जब जिन को पता चलता है कि छुट्टियों में मिकोटो काजुमा के साथ फेस्टिवल में जाने वाली है, तो वो फिर से जेलस होने लगता है, क्योंकि उसने जिन से साथ जाने के बारे में तो पूछा ही नहीं था। पर फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वे कहता है कि कोई नहीं, वो अपने दोस्त के साथ जाके एंजॉय करे, वैसे भी वो तो मिकोटो का टीचर ही है। इस सुन के मिकोटो को जिन के डबल स्टैंडर्ड पे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ बोले बगैर ही वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे जापान के ट्रेडिशनल ड्रेस में काजुमा के साथ फेस्टिवल
फेस्टिवल में देखते हैं। पर थोड़ा आगे जाने पर ही मिकोटो देखती है कि जिन भी रूप बदल के उसके पीछे पीछे आ गया है, जो मिकोटो को हर जगह फॉलो कर रहा होता है। आखिर मिकोटो और काजुमा एक जगह बैठ के बातें करने लगते हैं, तो जिन भी साथ वाले बेंच पे बैठ के उनकी बातें सुनने लगता है। जहाँ काजुमा उसे अगले साल भी उसी के साथ फेस्टिवल में आने का कहता है, तो मिकोटो जिन की तरफ देखते हुए हाँ बोल देती है, जबकि बेचारे काजुमा को लगता है कि वो उसे हाँ बोल रही है। जिन जब वहाँ से उठ के जाता है तो मिकोटो भी उसके पीछे चली जाती है। जिन उसे ट्रेडिशनल ड्रेस में देखना चाहता था, इससे मिकोटो पूरा घूमते हुए अपना ड्रेस दिखाती है। फिर वहाँ से जाने लगते है तो जिन उसे पीछे से हक करते हुए कहते हैं कि पहले तो बिला वजह जिंदगी जी रहा था, पर मिकोटो क्या आती उसे जिंदगी का मकसद मिल गया है। उसे मिकोटो से वाकई प्यार होने लगा है, पर ऐसा करने की वजह से कहीं उसे नरक में ना जाना पड़ जाए। मिकोटो ये सुन के उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि वैसे तो उसे भी जिन का साथ बहुत पसंद है, पर अगर कभी उसे लगा कि उसके साथ की वजह से जिन को मसला हो सकता है तो वो उससे दूर हो जाएगी। कभी कबाब में हड्डी बनता काजुमा मिकोटो को ढूंढते वहाँ आ जाता है और मिकोटो को वहाँ से ले जाता है। छुट्टियों के बाद जिन और मिकोटो स्कूल आ जाते हैं, जहाँ जिन मिकोटो को अपने पास बुलाता है क्योंकि मिकोटो ने अपना होमवर्क नहीं किया था। जिन उसे सुबह से इग्नोर करने की वजह पूछता है, पर मिकोटो कुछ नहीं बोलती तो वो उसे वहीं बैठ के होमवर्क पूरा करने का कहता है। मिकोटो होमवर्क करने लगती है तो उसके करीब आने से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, जिस पर वो फौरन होमवर्क पूरा करके वहाँ से भागने की करती है। जिन जब होमवर्क चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मिकोटो पहले से होमवर्क कर चुकी थी, पर जिन के साथ वक्त गुजारने के लिए उसे होमवर्क इरेज कर दिया था, जिस पर वो मिकोटो को वापस क्लास में लाते हुए अपने करीब करता है। पर मिकोटो घबरा के वहाँ से भाग जाती है। मिकोटो घर जा रही होती है कि वो वहाँ एक लड़के को गाड़ी के आगे आगे आत्महत्या करता देख के रोकने जाती है। तभी जिन भी वहाँ पहुँच के उस लड़के को बचा लेता है और फिर कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। मिकोटो उस लड़के को संभालने के लिए जिन के हिसाब से सोचते हुए कहती है कि वो एक बेकरी ढूंढ रही है, तो उस लड़के से बेकरी तक जाने के लिए मदद मांगती है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पर वो मिकोटो की मदद करने की बजाय देखना चाहता था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। आगे बढ़ने पर मिकोटो उस लड़के से अपनी जान लेने की वजह पूछती है, तो वो बताता है कि वो एक मिडिल क्लास परिवार से और उस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसे समझ नहीं आता कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करेगा, जिस पर मिकोटो से हौसला देने लगती है। दोनों को इतना क्लोज देख के इरिटेट हुए जिन मिकोटो को मैसेज करके उस लड़के से दूरी रखने का कहता है, जिस पर मिकोटो उसके मैसेज इग्नोर कर देती है। जिसके बाद उस लड़के के साथ उसी रेस्टोरेंट पहुंचती है जहाँ जिन मिकोटो को लाया था। वहाँ बैठ के मिकोटो उस लड़के से कहती है कि वो किसी को प्यार करती है, पर अभी तक उसने उस लड़के से अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। ये सब पीछे खड़ा जिन सुन रहा था। वहाँ मिकोटो से कहता है कि अगर वो मरना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, पर मरने से पहले उसे एक काम जरूर करना चाहिए, जो कि किसी से प्यार करना है। ये सुन के वो लड़का मिकोटो की शक्ल देख ही रहा होता है कि उसे उसके बॉस की कॉल आ जाती है, जो उसे वापस काम पे बुला लेता है। उस लड़के के जाते ही जिन मिकोटो के पास आ जाता है और उसे उस लड़के को अच्छे से हैंडल करने पर उसकी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद वो मिकोटो से उस लड़के का नाम पूछता है, जिसे मिकोटो पसंद करती है, पर इससे पहले मिकोटो से कुछ बता पाती वहाँ रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है और उन दोनों की बात बीच में ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिकोटो स्विमिंग पूल में जाके जिनके बारे में सोच रही होती है कि जिनको वहाँ आगे लगता है कि मिकोटो डूब रही है, जिसमें वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि मिकोटो सिर्फ स्विमिंग कर रही थी। तभी वहाँ मिकोटो की कोच आ जाती है, जो उन दोनों को पूल में देख के हैरान थी, पर जिन ये कहते हुए बात संभाल लेता है कि वो तो सिर्फ मिकोटो को स्विम करना सिखा रहा था। कोच मिकोटो को चेंज करने के लिए कपड़े देती है, क्योंकि भीगने की वजह से वो बीमार हो सकती थी। चेंज करने के बाद मिकोटो वहीं पूल के पास जिनके साथ बैठी नजर आती है, जो उसे ऐसे पानी में डूबने की वजह पूछता है, तो मिकोटो से बताती है कि वो तो सिर्फ स्विम कर रही थी। जिनको लगता है कि उसे पानी में रहना बहुत पसंद है, पर मिकोटो सारू से बताती है कि वो तो कभी बीच पार्टी कर ही नहीं सकी, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था, लेकिन अब वो काजुमा के साथ बीच पे जाने का सोच रही है। ये सुनकर जिन उसे फौरन टोकते हुए उसके साथ चलने का कहता है, तो मिकोटो से याद करवाती है कि जिन ने ही तो उसे बोला था कि वो दोनों टीचर स्टूडेंट हैं और साथ फन नहीं कर सकते, पर जिन उसे वो भूलने का कहते हुए उठ के उसका हाथ पकड़ के उसके साथ पूल में चलने का कहता है। जिन तो पानी में कूद जाता है, पर मिकोटो बाहर ही रहती है, जो देख के जिनको बहुत गुस्सा आता है और मिकोटो से पानी में ना आने की वजह पूछने लगता है, जिस पर मिकोटो कहती है कि उसने अभी तो कपड़े चेंज किए थे और उसे लगा नहीं था कि जिन वाकई पानी में कूद जाएगा। जिस पर वो जिनका मजाक बनाते हुए हंसने लगती है। उसे हंसते देख के जिनका तो दिन बन जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी कोच वहाँ के जिनको स्विमिंग पैड्स देती है और यहाँ मिकोटो को पहली बार पता चलता है कि जिनको स्विमिंग नहीं आती। ये सुनकर तो उसके दिल में जिन के लिए अहमियत और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्विमिंग ना आने के बाद भी जिन 2 बार सोचे बगैर उसे बचाने के लिए पानी में कूद किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन क्लासरूम में जाता है तो वहाँ एक लड़के को मिकोटो का गला दबाते देख के उसके हाथ से स्टिक गिर जाती है। फिर तभी मिकोटो की टीचर कट बोल देती है और हमें पता चलता है कि वहाँ तो प्ले की रिहर्सल चल रही थी, जो सुन के जिन की सांस में सांस आती है। फिर वो मिकोटो के पास जाके उसे ड्रामे का नाम पूछता है, जो फक यू एक्स बॉयफ्रेंड था। जिन समझ नहीं पा रहा था कि मिकोटो को ड्रामे में एक तो रोल मिला, ऊपर से वो भी मेन रोल, जबकि वो ना तो किसी से बात करती और ना ही किसी एक्टिविटी में पार्ट लेती है। मिकोटो तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे तो अच्छे से एक्टिंग भी नहीं आती, फिर भी टीचर ने उसे चूज कैसे कर लिया। जिन देखता है कि मिकोटो तो एक भी लाइन अच्छे से नहीं बोल पा रही है, जिस पर वो भी उसके लिए परेशान होने लगता है। तभी वहाँ काजुमा आ जाता है, जो बताता है कि उसकी क्लास कॉस्ट्यूम शो करने वाली है, पर वो परेशान है कि अगर वो अच्छा नहीं लगा तो कोई नया दोस्त
दोस्त नहीं बना पाएगा। जिन पूछता है कि उसे नए दोस्त बनाने हैं तो ये सुन के काजुमा कुछ सोचते हुए कहते हैं कि नहीं, उसके लिए तो मिकोटो ही काफी है। काजुमा के जाने के बाद जिन प्ले के मेन रोल उडो के मिकोटो के करीब होने पर गुस्सा होते हुए उसकी जगह रोल प्ले करने का कहता है, पर मिकोटो से समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उडो को देखते हैं जिसके दोस्त के साथ टेक्सिंग से पता चलता है कि उसने मिकोटो को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए अपने दोस्त से शर्त लगाई है। उसके पास से गुजरते जिनकी उससे टक्कर हो जाती है, उसके फोन पे सारे मैसेज पढ़ लेता है। आगे उडो मिकोटो के साथ रिहर्सल करते हुए उसके बहुत करीब आ जाता है। इससे पहले वो मिकोटो को किस करता, वो मिकोटो के गले में नेकलेस दे के पूछता है कि क्या उसे ये नेकलेस उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। वहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि हॉल में जब जिन मिकोटो के करीब आया था तो उसने मिकोटो के गले में ये नेकलेस पहना दिया था। प्रेजेंट में मिकोटो उडो को कोई जवाब नहीं दे पाती तो वहाँ से भाग जाती है। घर आते ही वो जिन को कॉल करने लगती है और उसे नेकलेस देने की वजह पूछती है, जिस पर जिन कहता है कि उसे ना तो जिन को पैसे देने की जरूरत है और ना ही इस नेकलेस देने की वजह पूछने की। अगर कुछ करना ही है तो वो बस इस नेकलेस को पहने रखे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उडो टीचर से कहता है कि वो प्ले नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो ये प्ले सिर्फ मिकोटो के लिए कर रहा था, पर अब जबकि उसे लगा कि मिकोटो का बॉयफ्रेंड है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब जब टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उडो की जगह जिन को मेल रोल करने का कहती है क्योंकि उसने मिकोटो और जिन को हॉल में प्रैक्टिस करते देख लिया था और इसे लगता है कि दोनों साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये सुन के जिन तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो चाहता ही यही था। तभी वो मिकोटो के गले में नेकलेस देख के और खुश हो जाता है, जबकि मिकोटो ने तो पहनने से मना किया था, फिर भी स्कूल में अलाउ न होने के बाद भी वो पहन के आई है। नेक्स्ट सीन में एक ब्रिज पे बैठे जिन मिकोटो को एक छोटे बच्चे की स्टोरी सुनाने लगता है, जो फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन खुद ही है। खैर जिन एक बेंच पे बैठा था कि पीछे से एक लड़की अम्ब्रेला लेके आती है और उसे घर जाने का कहती है, ये बताते हुए कि अगर वो घर ना गया तो सांता नहीं आएगा, पर जिन कहते हैं कि उसे सांता पे यकीन नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर सांता वाकई होता तो जिन उससे क्या मांगता, जिस पर जिन कहता है कि वो अपने लव्ड वंस के साथ वक्त गुजारना चाहता है। प्रेजेंट में वो मिकोटो से उसके क्रिसमस के प्लान्स पूछता है तो मिकोटो कहती है कि वो तो काजुमा के साथ वक्त गुजारने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों के साथ देखते हैं जहाँ काजुमा कपल को गिफ्ट एक्सचेंज करता देख के मिकोटो से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, पर मिकोटो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। वहाँ काजुमा उसे बताता है कि उसके लिए तो मिकोटो ही गिफ्ट है क्योंकि उसे मिकोटो जैसी क्यूट फ्रेंड चाहिए थी और वो उसे मिल भी गई। नेक्स्ट सीन में हम मिकोटो जिन से मिलने जाती है और उसे गिफ्ट देते हुए कहती है कि वो जानती है जिन जिस बच्चे की स्टोरी सुना रहा था वो और कोई नहीं, जिन खुद ही है। उसे एक फैमिली चाहिए क्योंकि वो फैमिली को मिस करता है, पर अगर मिकोटो ने उसे फैमिली दे दी तो वो उसे वापस कभी टीचर नहीं बोल सकेगी। ये सुनकर जिन मुस्कुराते हुए उसे वहीं वेट करने का कहता कहीं चला जाता है। वापस आने पर इसके हाथ में मिकोटो के लिए गिफ्ट होता है, जो देते हुए जिन पहली बार उसे उसके असली नाम से पुकारता है, जो सुन के मिकोटो शॉक रह जाती है, लेकिन जिन को रिएक्शन नहीं देता और उसे उसके घर छोड़ने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिकोटो छत से गिर रही है और जिन उसे बचा नहीं पाता, पर असल में जिन का सिर्फ एक सपना होता है। सीन्स काजुमा पे शिफ्ट होते हैं, जिसने क्रिसमस वाले दिन असल में मिकोटो से प्यार का इजहार किया था, पर मिकोटो समझ नहीं पाई थी। फिर मिकोटो को अपने सामने देख के वो घबरा जाता है। मिकोटो से परेशान देख के वजह पूछते तो काजुमा बताता है कि वो एक लड़की को चाहता है पर उसे समझा नहीं पा रहा। वहीं मिकोटो बताती है कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है, पर वो हार माने बगैर उसे समझाने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में काजुमा अकेले बैठा होता है कि वहाँ जिन आ जाता है। काजुमा से बताता है कि मिकोटो किसी और को चाहती है, जिसके बाद अचानक वो जिन से मिकोटो के लिए उसकी फीलिंग्स पूछने लगता है, जिस पर जिन कहता है कि वो सिर्फ मिकोटो को खुश देखना चाहता है, फिर वो चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो। आगे मिकोटो जिन से मिलने जाती है क्योंकि वो काजुमा की वजह से परेशान थी, जिस पर जिन उसे यकीन दिलाता है कि वो काजुमा को संभाल लेगा। न्यू ईयर से कुछ वक्त पहले ही मिकोटो को जिन की कॉल आती है और दोनों अगले सीन में ग्रेव में बैठे न्यू ईयर का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि मिकोटो के हिसाब से यहाँ उन्हें कोई नहीं देख सकेगा। जिन मिकोटो को बताता है कि कुछ दिन से उसे अजीब ख्वाब आ रहे हैं जिसमें मिकोटो की मौत हो गई है, पर मिकोटो से कहती है कि उसे मिल गई तो उसने जीना सीखा है और अब वो मरना नहीं चाहती है। जिन सनराइज की तरफ पॉइंट करते हुए मिकोटो से कहता है कि वो उसे बहुत चाहता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिकोटो जिन के घर आई है और कहती है कि जिन ने उसे बताया था कि वो नाइटमेयर्स की वजह से सही सो नहीं पा रहा, तो वो उसका ख्याल रखने आई है। मिकोटो उसके पास के उसे देखने लगती है, पर उसके ऐसे घूरने की वजह से जिन की भागी की नींद भी उड़ जाती है। तभी मिकोटो उसे बताते हैं कि उसे सूरज की कसम खाई है कि जब तक जिन सही से सोएगा नहीं वो पानी नहीं पिएगी। जिन को ना तो नींद आती है और ना ही मिकोटो पानी पी रही होती है, जिस पर जिन अपने मुंह में पानी लेके मिकोटो को पिलाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी उसका सपना होता है और उसके उठने पर मिकोटो वहीं उसके पास बैठी नजर आती है। नेक्स्ट सीन में मिकोटो वापस जिन के दिए गिफ्ट देखने लगती है, जिसमें एक सुसाइड नोट भी था। पास सीन में हम जिन को देखते हैं जो मिकोटो की तरह स्कूल की छत से कूद के मरने वाला था और उसकी टीचर ने आके उसे वैसे ही बचाया जैसे जिन ने मिकोटो की मदद की थी। जिन के पिता बहुत बुरे इंसान थे और उसे और उसकी माँ को बहुत मारते थे, इसी वजह से जिन की माँ की मौत हो गई थी। स्कूल में जब सबको ये
पता चला तो बच्चे उसे बुली करने लगे, इसीलिए वो मरना चाहता था पर अपनी टीचर की वजह से रुक जाता है। यही नहीं, वो जिन का इतने अच्छे से ख्याल रखती है कि उसे एक नया परिवार भी मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में मिकोटो उस नोट के साथ जिन के पास पहुंचती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को हौसला देते हुए हक कर लेते हैं। जिसके बाद मिकोटो काजुमा के पास जाती है, जिस पर काजुमा उसे कहता है कि वो जिससे प्यार करती है उसे जाके बता दे, इससे पहले देर हो जाए। ये सुन के मिकोटो सीधा जिन के पास पहुंचती है और इसे एहसास होता है कि जिन ने तो उसे बहुत बार अपने प्यार का इजहार किया है, पर मिकोटो ने ऐसा कभी नहीं किया। जिस पर वो जिन के कानों पे हाथ रखते हुए उसे आई लव यू बोल देती है। जिन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, पर उन्हें रिलेशन में आने के लिए मिकोटो के ग्रेजुएट होने का इंतजार करना पड़ेगा। जिसके बाद मिकोटो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जिन ने मिकोटो का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था, जो वो उसके ग्रेजुएट होने तक सुनने वाला है। वहाँ काजुमा भी उनकी बातें सुन चुका था, इससे दिल पे पत्थर रख के वहाँ से निकल जाता है। लास्ट सीन में मिकोटो जिन के बारे में सोचते हुए रोड क्रॉस कर रही है और उन दोनों की क्यूट मेमोरीज पे ये सीजन यही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।